हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं अजय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी 90 पर। जैसा कि आप डीपी सर पढ़ा रहे थे भारत के पड़ोसी देश, जबकि काफ़ी 3-4 देश तक पढ़ा चुके थे और अच्छा रिजल्ट रहा उसका और आप सबका प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं दोस्त और एक संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो वनडे एग्जाम में और किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में, किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता रहता है और यूपी पीसीएस तक कवर करते हैं उसको। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ दोस्त, वो क्या है? संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ छोटा सा टॉपिक है और आइए उसके बारे में हम टाइम को खर्च न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्त, अगर एक या दो बार इसको देख लेंगे या किसी भी बुक को उठा के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे खासे किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको। और बहुत सिंपली वे में मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और 1 या 2 बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो खत्म होते होते याद हो जाए पूरा। और आइए कोशिश करते हैं। तो किसकी बात करेंगे? संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां जब 1950 में अनुसूचियां मूल संविधान में जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ दोस्त, तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। फिर समय के साथ साथ उसमें चेंजेस किए गए और संशोधन करने के साथ साथ 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्त? टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्त? 12 अनुसूचियां हैं। आइए एक एक अनुसूची पे बात करते हैं हम। तो पहली अनुसूची पे बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अनुसूची फर्स्ट, पहली अनुसूची। जैसे दोस्त किसी भी बुक को हम अगर पढ़ेंगे तो जैसे खोलते हैं तो पहले क्या देखते हैं? उसका इंडेक्स देखते हैं और इंडेक्स देखते ही हमको उस बुक के पूरे ओवरव्यू के बारे में एक हल्का फुल्का जानकारी हो जाती है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति हमारा संविधान पढ़ेगा तो जैसे ही अनुसूची में फर्स्ट खोलेगा, फर्स्ट अनुसूची देखेगा तो उसमें क्या मिलेगा? देश के बारे में मिलेगा। देश, राज्य और यूटी। देश, राज्य और यूटी के बारे में यहाँ जानकारी ले लेगा। फिर सेकेंड अनुसूची की बात करते हैं मित्र। सेकेंड अनुसूची क्या करता है? वेतन और भत्ते। क्या बताता है? क्या है सेकेंड अनुसूची में? वेतन और भत्ता। ये आम लोगों की वेतन नहीं बताता मित्र, ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उन लोगों के वेतन और भत्ते की बात करता है। और हम अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। क्या है दोस्त? शपथ। शपथ से तात्पर्य क्या है? जैसे किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, तो हम उनकी बात करते हैं शपथ। क्या है? शपथ। कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, उनको शपथ दिलाया जाएगा तो कौन सी अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत उनको शपथ दिलाई जाएगी। अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 में क्या है दोस्त? अनुसूची 4 में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। क्या है? राज्य सभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है दोस्त कि किस किस राज्य से कितने कितने सदस्य चुन करके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका मतलब है किस किस राज्य से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। और हम बात करते हैं अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का विस्तार के बारे में बताता है। इसमें अनुसूचित
जाति एंड अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को बोलते हैं एससी और इसको बोलते हैं एसटी। एससी और एसटी की बात करता है दोस्त, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्पेशल प्रावधान करता है। हमारी सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट इनके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं करती है और इनके लिए इनको हमारे मेन समाज के मुख्य धारा से मिलाने का प्रयास करती है। ये अनुसूची 5 की बात हो गई। हम अनुसूची 6 की बात करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आ जाएगा। अनुसूची 6 में क्या है, महज 4 राज्य। जैसे ये अनुसूचित जाति की बात नहीं करता, अनुसूची 6 किसकी बात करता है दोस्त, अनुसूचित जनजाति की बात करता है। इनके उत्थान के लिए और इनके विकास के लिए कौन बात करता है, अनुसूचित जनजाति के लिए हमारी गवर्नमेंट बात करती है। इसमें महज 4 राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं, एक अपना हो गया असम, एक हो गया मेघालय, एक हो गया त्रिपुरा, एक हो गया मिजोरम, एक हो गया मिजोरम। रही बात इसको याद करने का दोस्त, तो मिजोरम और मेघालय और मिजोरम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको याद करने का भी तरीका बता दे रहा हूं आपको। जैसे आप एम पीएम तो जानते होंगे, उसी तरीके से याद कर लीजिए एएम और टीएम। इसका मतलब है मित्र कि ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो आइए हम अनुसूची 7 पे बात करते हैं। 7वीं अनुसूची क्या बताता है, और इसको नोट करते रहिएगा। नोट करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और आसानी से आपको याद हो जाएंगी। चलिए अनुसूची 7 पे बात करते हैं। अनुसूची 7 क्या कहता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है बांटना, मतलब शक्तियों का विभाजन करना। शक्तियों का विभाजन का मतलब किसको बांटना, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। तो इसमें 3 सूचियां बनाई गई, 1 2 3, 3 सूचियां बनाई गई। एक सूची कहलाती है संघ सूची, दूसरी सूची कहलाती है राज्य सूची, तीसरी सूची कहलाती है समवर्ती सूची। क्या कहलाती है, समवर्ती सूची कहलाती है दोस्त। और इसमें कुछ विषय भी है, जिस विषय पर केंद्र सरकार, संघ सरकार कार्य करती है, कुछ विषयों पर राज्य सरकार कार्य करती है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे दोनों, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहले 97 विषय हुआ करते थे, 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 98 विषय हो गए हैं। पहले 100 हो गया था, 100 विषय थे इस पे, लेकिन 2 घट करके अब 98। बहुत सी बुक में आपको अभी भी 100 ही मिलेंगे, तो उससे घबराइएगा मत। अब 98 हो गया, मैं न्यू अपडेटेड बता रहा हूं, अब 98 हो गया है। और राज्य सूची में कितने विषय थे दोस्त, पहले थे 66, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 62 विषय हो गए हैं। वैसे ही समवर्ती सूची में कितने थे, 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। संघ सरकार 98 विषयों पे कार्य कर सकती है, राज्य सरकार 62 विषयों पे कार्य करती है, और दोनों मिलकर समवर्ती सूची पे कार्य करते हैं। कितने विषय पर, 52 विषयों पे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्त हम अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची की, 8वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त, राजभाषा से संबंधित है। मूल संविधान में दोस्त कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ा गया, और फिर 4 जोड़ा गया। 14, 15, 3, 18, 4, 22। टोटल भाषाएं कितनी है हमारे संविधान में दोस्त, 22 भाषाओं को हमारा संविधान मान्यता दे चुका है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। कहने का मतलब, जैसे 1 जोड़ा गया, संविधान संशोधन हुआ होगा, 3 जोड़ी गई,
फिर भी संविधान संशोधन हुआ होगा। तो आइए एक एक संविधान संशोधन को देखते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जोड़ी गई एक भाषा जिसको कहते हैं सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्त? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन में? 21, ध्यान दीजिएगा, 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी गई 1967 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सन आपको याद रखना ही पड़ेगा और बहुत आसान से याद हो जाएगा। 21वां, फिर आ जाएगा 71वां, 21वां और 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई दोस्त, 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? एक हो जाती है आपकी नेपाली, एक हो जाती है आपकी मणिपुरी और एक हो जाती है आपकी कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ध्यान से देख लीजिएगा, कोंकणी लिखा हुआ है, ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लिखा हुआ है। और इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, इधर बगल में लिख दे रहा हूं दोस्त। जैसे नेपाली का न, मणिपुरी का म और कोंकणी का क, हम क्या याद कर सकते हैं दोस्त? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। हम इससे आसानी से इसको याद रख सकते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको मिटा दे रहे हैं दोस्त, आप लिख चुके होंगे इसको। और यहां हम बात करते हैं, ये जो 4 ये जोड़ी गई, ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? इसको हम बोलते हैं 92वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जोड़ी गई। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई दोस्त। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है आपकी मैथिली, दूसरी है संथाली, तीसरी है डोंगरी, चौथी है बोडो। याद तो मैं आपको 22 भाषा करा सकता हूं, लेकिन समझ रहे हैं टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो किसी दूसरे वीडियो में आऊंगा और 22 की 22 भाषा आपको ना, ये 22 की 22 भाषा मैं आपको एकदम आसानी से याद करवा दूंगा। लेकिन अभी आप इतना ही देख लीजिए। इसको याद कर सकते हैं हम दोस्त, MS धोनी का बल्ला। MS धोनी को तो सभी जानते होंगे और उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग को भी सब जानते होंगे, तो उनका बल्ला तो कभी भूलने वाला नहीं है। तो MS धोनी का बल्ला याद कर लीजिएगा। M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी और B से बोडो। MS धोनी का बल्ला याद कर लीजिएगा और ये याद हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं, आप नोट कर चुके होंगे, अब हम बात करते हैं अनुसूची 9 पर। जैसे 8 इधर हो गए, 4 इनको भी संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो हम इनका भी संविधान संशोधन देख लेंगे और ये कैसे जोड़े गए, कौन से सन में जोड़े गए, उनको भी हम देख लेंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार नोट कर लेंगे और 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी। फिर किसी बुक को उठा कर पढ़ लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए 9वीं अनुसूची को देखते हैं। ये दोस्त किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्त? ये अनुसूची जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन, इसलिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ी गई थी। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ी गई थी, जिस किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। वैसे ही बात करते हैं हम दोस्त 10वीं अनुसूची से। कौन से अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से। ये किससे संबंधित है? ये 10 जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्त?
दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची के रूप में, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। तो ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं दोस्त, हो गया होगा आप लोग का। नोट जरूर कर लीजिएगा मित्र इसको। अब किसकी बात करते हैं? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्त? ये संबंधित है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। वही पंचायती राज जो थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जानते होंगे तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है? पंचायतों का गठन दिया गया है, उसी के बारे में बात करता है पंचायती राज। इसको जोड़ा गया था दोस्त 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था दोस्त। इसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। और सॉरी, इसमें जो जैसे गांव हो गया, ग्राम सभा के जो ग्राम सरपंच होते हैं वो कितने विषयों पर कार्य करते हैं? तो वो कितने विषय पर कार्य करते हैं दोस्त? कुल मिला के 29 विषय पर कार्य करते हैं। कितने विषय पर? कुल मिलाकर 29 विषय पर कार्य करते हैं हमारे सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच। वैसे ही हमारा 12वां लास्ट शेड्यूल्स की बात करेंगे हम दोस्त। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे, वो किससे संबंधित है? नगर पालिका या नगर निगम कह सकते हैं उसको, या नगर पंचायत भी कह सकते हैं उसको। तो हम क्या लिखेंगे? अनुसूची 12 नगर पालिका। अब जो नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं दोस्त, वो कितने विषय पे कार्य कर सकते हैं? वो भी कितने विषय पर? वो अभी ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन में ये भी जोड़ा गया था। 74वां संशोधन 1992 ईस्वी में ये भी जोड़ी गई थी मित्र। जो किस रूप में जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची के रूप में जोड़ी गई थी, नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कितने विषय पर कार्य कर सकते हैं? 18 विषय पर वो कार्य कर सकते हैं। तो सारी अनुसूचियां हो गई दोस्त। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय पर कार्य किया जाता है। और 12वीं अनुसूची के रूप में नगर पालिका जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और कितने विषय पे कार्य करता है दोस्त? 18 विषय पे कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो दोस्त लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। तो अपने दोस्त और मित्र को, जिनको जो भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, ये एग्जाम नहीं निकालेंगे दोस्त, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो किसी भी बुक को उठा के पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात पे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।